वैलिड पॉइंट है और मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसी प्रकार का कोई भ्रामक तथ्य आपको नहीं देना चाहता। मेरी समझ के अनुसार इस प्रकार का अभी तक कोई प्रोविजन मुझे ध्यान में नहीं आया, परंतु आपके इस सुझाव को उचित और सक्षम स्तर पर पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा सवाल है हिसाब से। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, उसको लेके भी, एक्सपेंडिचर को लेके कोई शिकायत करता है, उसके भी नंबर वहाँ पर है। वहाँ पे हमारी सोशल मीडिया कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, प्रिंट मीडिया का कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। सारे कंट्रोल रूम जितने भी हो सकते हैं वो सब एक बड़े हॉल में आप सबने देखा भी था, बड़ा अच्छा इफेक्टिवली उसने काम किया था। वो कंट्रोल रूम वापस उसने काम करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक रही हमारे मतदाताओं के डाटा की सूची, तो वो हमारे जिले के जो इस बार के जो एक बार मोटे रूप से मैं आपको बता दूं, वो आज की तारीख में 17 तारीख को 17,80,706 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में हमारे चेतारंग सहित, चूंकि जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में फिगर हैं, 17,80,706 हमारे मतदाता हैं। इनमें से 1,032 हमारे जो हैं वो टोटल पर बूथ एवरेज हमारे वोटर हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपसे शेयर करना जरूरी है कि चुनाव आयोग के निर्देश थे कि 1450 से ज़्यादा जहां पर वोटर हो रहे हैं उनके ऑक्सिलरी बूथ बनाए जाए। तो हमारे यहाँ पर 1682 कुल बूथ थे और अभी चुनाव आयोग ने 42 नए ऑक्सिलरी बूथ की अनुमति दे दी है। तो इस जिले में 1450 से ज़्यादा के जो मतदान केंद्र हैं वो 42 है। उन 42 मतदान केंद्रों के ऑक्सिलरी बूथ बनेंगे। 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं, मैं आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, उन 2 मतदान केंद्रों के बारे में, विशेष रूप से एक मारवाड़ जंक्शन में और दूसरा पाली में है। इनमें कुछ विशेष स्थिति थी कि एक जगह 2 कमरे थे और वो दोनों कमरे में ही 1450 से ज़्यादा थे। तो हमारे पास एक विकल्प था कि उनके हरेक के अलग बाहर। आपका बिल्कुल वाजिब कथन है। अभी हम लोगों ने इस बारे में विस्तार पूर्वक बात करी है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि इसके लिए भी इस बार पोस्टल बड़ी ऐप तैयार किया गया है, जिसमें हमारे चुनाव वाले जो कार्मिक हैं वो कार्मिक, पुलिस के कार्मिक, आपको जान करके अच्छा लगेगा। हम लोग पिछली बार जहाँ थे, पुलिस कर्मियों की संख्या जनरली, जैसे यहाँ पर एसपी साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास 3,000 के आसपास लोग हैं। तो उन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे ही कोई वाहन अधिग्रहण का कागज उसे दिया जाए, उसके ड्राइवर और जो कंडक्टर या जिसको हम लोग सामान्य भाषा में खलासी बोलते हैं, उनके भी 12D भर के दिए जाए ताकि वो हमें तत्काल समय पर मिल जाए। और उन्हें लोकसभा चुनाव में एक विशेष बात है, पहले खाली पोस्टल बैलेट था, अब इस बार जो स्थिति है वो ये है कि पोस्टल बैलेट और ईडीसी 2 चीज होगी। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको मिला हुआ रहेगा, अर्थात इसी लोकसभा क्षेत्र का निवासी यहीं पर ही है, तो वो किसी भी मतदान केंद्र पर अपने सर्टिफिकेट को बता करके और वोट दे सकता है, भले से वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम हो अथवा नहीं हो। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इस बार हम लोग प्रयास ये करेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी 100% वोट कर पाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि वो भी ड्यूटी में आते हैं और उन लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाना कदापि उचित नहीं है और उनको फैसिलिटेट करना हमारा दायित्व है। तबादले होते हाल ही में, लेकिन पाली शहर की अगर बात की जाए और जिलों के अंदर थाने और चौकियों की बात की जाए, तो वहाँ पे कभी हेड कांस्टेबल और एएसआई काफी सालों से जमे हुए, उनकी तबादला नहीं हुआ है और उनका प्रतिकूल प्रभाव चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और उससे अर्थव्यवस्था भी बिगड़ सकती है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार सब इंस्पेक्टर एंड अबव के जो स्थानांतरण होने थे, जो रेंज लेवल से थे या पीएचक्यू के लेवल से थे, जो हमारे लेवल से थे, वो सब स्थानांतरण है वो हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे पुलिस के जो जाब्ता है, जो पोलिंग बूथ पे लगेगा, उनका रेंडमाइजेशन किया जाएगा कि पोलिंग बूथ पे किसकी ड्यूटी लगेगी। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगर किसी का भी, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में किसी का आचरण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि पहले जो था ना, मतदान केंद्रों पर कौन कहाँ लगेगा, ये सारा सिस्टम जो था, इस सिस्टम में किसी अधिकारी का, किसी अन्य का विवेकाधिकार हो सकता था। और पिछले 2-4 चुनावों से ये हो गया, और पिछली बार और उससे पिछली बार से तो पुलिस का भी जितना फोर्स लगेगा, इंक्लूडिंग होमगार्ड, उन सबको सिस्टम में देखिए, पुलिस ऑब्जर्वर के सामने कौन कहाँ जाएगा,
ये तय ही नहीं होता है, ये पहले से तय नहीं होता, वो सिस्टम एट रैंडम निकालता है। 96 नंबर बूथ पर सोजत का आदमी रोहट जाएगा या रोहट का आदमी सुमेरपुर जाएगा, ये कोई तय नहीं होता। ठीक है। Thank you.